सैमसंग को 14 नंबर से पता नहीं क्या लगा हुआ है। पहले A14 लॉन्च किया, फिर F14 और अब M14। तो तीनों फोन्स में बहुत कंफ्यूजन हो रखी है, लेकिन आज सारी कंफ्यूजन मिटा देंगे। कैमरा से शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रखी है वहां पे। तो A14 और M14 में तीन कैमरे हैं, लेकिन F14 के अंदर 2 कैमरे हैं। पर ताजुब की बात यह है कि चाहे किसी में 2 कैमरे हो चाहे 3 कैमरे, काम का तीनों के अंदर एक ही है, 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस। बाकी जितने भी इन्होंने 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ कैमरा दे रखे हैं वो उतने ही यूजलेस है जितने आईफोन के साथ मिलने वाले एप्पल स्टिकर्स। और फ्रंट कैमरा भी तीनों का सेम ही है, 13 मेगापिक्सल का। सैमसंग की क्रिएटिविटी कम होती जा रही है धीरे धीरे। सैमसंग की बात हो रही हो और डिस्प्ले की बात ना हो, ऐसा तो नामुमकिन है। तो तीनों की डिस्प्ले एग्जैक्टली सेम है, इतना सा भी फर्क नहीं है तीनों की डिस्प्ले में। तीनों में से कोई भी एमोलेड नहीं है, PLS LCD है। हाँ, स्क्रीन साइज काफी अच्छा खासा है, लेकिन है तो 90 हर्ट्ज ही। 120 हर्ट्ज की चिकनाहट मिल जाती ना तो दिल को बड़ा सुकून मिलता भाई। रेजोल्यूशन वही है अपना कड़क सा फुल HD प्लस। लेकिन यार तीनों की प्राइसिंग में थोड़ा बहुत फर्क है। तो डिस्प्ले के मामले में सैमसंग कुछ ऊपर नीचे तो कर सकता था। एटलीस्ट A14 के अंदर तो एमोलेड डिस्प्ले मिलनी चाहिए थी। बॉक्स कंपोनेंट्स के अंदर तीनों के डब्बों के अंदर मिलेगा डब्बा फोन। चार्जर है ही नहीं, पर हेडफोन जैक है तीनों में, और तीनों के फ्रंट ग्लास के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 की मजबूती है। लेकिन 3 चीजें हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत निराश कर दिया। सबसे पहला, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। हाँ, माना कि तीनों फोन्स के अंदर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है तो इन डिस्प्ले तो कहां से ही होगा, लेकिन A14 जिस रेट पे मिल रहा है वहां पे एमोलेड डिस्प्ले आराम से मिल जाती है। दूसरी चीज, तीनों के अंदर सिंगल स्पीकर है। और तीसरी चीज, इसका फ्रंट का डिजाइन उतना ही पुराना लगता है जितनी पुरानी तुम्हारी टी शर्ट नहीं होती होली पे, जिसके बाद वो टी शर्ट सिर्फ पोछा बनने के लायक रहती है। हाँ, बस उतना ही पुराना है ये फ्रंट का डिजाइन, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। और जो चिन भी है इसकी वो भी बहुत मोटी है। तीनों के अंदर कंसिस्टेंट है ये मोटापा। एक और चीज बिल्कुल सेम है तीनों में, इनका सिम स्लॉट ट्रिपल स्लॉट है। और तीनों फोन ही 5G भी है। F14 और M14 के अंदर 13 बैंड है 5G के, लेकिन A14 में 7 बैंड है। मेरे को पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन याद कर लो, बाद में टेस्ट लूंगा मैं तुम्हारा। पर एक बात समझ नहीं आई कि अगर A14 इन तीनों फोन में से सबसे महंगा है तो उसके अंदर सबसे कम 5G बैंड्स क्यों दिए हुए हैं। चलो इसी बात पे अच्छे बच्चों की तरह सब्सक्राइब कर लो, 6000 सब्सक्राइबर्स भी तो करने हैं भाई। प्रोसेसर में डाला हुआ है इन तीनों फोन्स के अंदर सैमसंग की घर की खेती Exynos 1330। ये चीज भी तीनों के अंदर एग्जैक्टली सेम है। सैमसंग वाले ऑफिस के अंदर बैठ के कोई दिमाग नहीं लगा रहे भाई, बस फ्री का चाय और समोसा पेल रहे हैं रोज बैठ के। Exynos 1330 पे आए तो प्रोसेसर ठीक है, रोजमर्रा के जो काम होते हैं डेली लाइफ के वो ठीक ठाक निकाल लेगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी हैवी काम हो गया जैसे कि गेमिंग या फिर कोई भी और हैवी टास्क, तो उसमें यह प्रोसेसर बेस्ट परफॉर्म नहीं करता है। तो अगर एक अच्छा प्रोसेसर वाला फोन चाहिए तो और भी बहुत सारे बहुत बेटर ऑप्शंस हैं इसी रेट के अंदर। ऑब्वियसली वो जो ऑप्शंस हैं वो Realme, Redmi, Moto ऐसी कंपनीज दे रही है। यूजर इंटरफेस के अंदर तीनों फोन्स में ही है One UI, लेकिन कोर एडिशन है। मतलब सारे के सारे One UI वाले फीचर्स नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत कटौती करी हुई है इस बार सैमसंग ने। मतलब फ्लेवर तो वही होगा One UI वाला, लेकिन इस बार छोटे वाला पैकेट दिया है सैमसंग ने। और तीनों फोन्स के साथ वही अपनी 2 साल की ईयरली OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं। यहां भी सेम ही है। फाइनली बैटरी के अंदर तीनों के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वर्टर लगे हुए हैं भाई। A14 के अंदर मिलती है 5000 mAh की बैटरी, और बाकी दोनों के अंदर तो और बड़ी बढ़िया है। M14 और F14 के अंदर 6000 mAh की बैटरी है। तो बैटरी तो इनकी चाह के भी खत्म नहीं कर पाओगे जितना मर्जी जोर लगा लो। और एक नोट करने वाली बात है कि A14 जिसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है वो मैक्सिमम 15 वॉट से चार्ज होता है, और जो बाकी दोनों है M14 और F14 उनके अंदर और बड़ी बैटरी है 6000 mAh की, तो वो चार्ज भी ज्यादा वॉटेज से होते हैं, मैक्सिमम 25 वॉट से। तो तीनों बहुत ही ज्यादा स्लो चार्ज होते हैं, आराम से 2-2.5 घंटा लगेगा इनको चार्ज करने में। तो बात आती है कि भाई अब लेना कौन सा चाहिए इन तीनों में से। तो M14 और F14 प्रैक्टिकली सेम फोन ही है, बस M14 के अंदर 3 कैमरे हैं, F14 के अंदर 2 कैमरे, बस इतना सा ही फर्क है। और जो M14 के अंदर एक्स्ट्रा कैमरा भी है वो भी किसी काम का नहीं है, वो भी डेप्थ ही दिया हुआ है इन्होंने 2 मेगापिक्सल का, बिल्कुल यूजलेस है। शोपीस वाला काम है उसका, साइड में पड़ा रहेगा, सुंदर लगता रहेगा, देख देख के खुश होते रहो, कोई काम नहीं है पर उसका। और A14 लेने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है एक्स्ट्रा पैसे देकर। तो M14 और F14 दोनों में से जोन सा सस्ता मिले ले लेना। वैसे बाकी कंपनीज भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया डील्स ऑफर कर रही है 20,000 के नीचे, अगर वो जानना है तो ये भी वीडियो